हेलो फ्रेंड्स। मैं विगत कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और आने वाले समय में अब हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाएंगे। लेकिन आज का ये वीडियो जो लाने का हमारा पर्पस है कि अभी बिहार में बीपीएससी टीचर इक्विपमेंट एग्जामिनेशन में एक लोचा उत्पन्न यह हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के उस आदेश को क्वैश कर दिया है जो अगस्त 2018 में उन्होंने जारी किया था, जिसमें ये बातें लिखी हुई थी कि वर्ग 1 से 5 में भी बीएड होल्डर जो है वह ज्वाइन होंगे। उनको 2 साल के अंदर जो है 6 मंथ्स का जो है ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये बातें थी जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले जो है उसको क्वैश कर दिया। इससे बिहार बीपीएससी में भी जो 1 to 5 में बीएड होल्डर जितने भी हैं, अब उनके करियर पर जो है वो करियर पर जो है खतरा मंडराने लगा है, ऐसा बीएड होल्डर सोच रहे हैं। और इस बीच जो है डीएड होल्डर अब इन चीज़ों को लेकर अपना जो है बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि बीएड वाले अगर यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं तो फिर हमारी संभावनाएं बढ़ जाती है। बात भी सही है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ कुछ लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है और उन चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो डीएड और बीएड दोनों के लिए ही रास्ता अभी मुश्किल सा दिख रहा है कि क्या होगा। फिलहाल हम इसको लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि मैं क्लियर कर दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी राज्य सरकार को यह नहीं कहा है या केंद्र सरकार को यह नहीं कहा कि आप 1 to 5 में बीएड वाले को लें अथवा नहीं लें, किसी भी भर्ती प्रक्रिया को रोक नहीं लगाई है। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये रोक क्या लगाई है, क्वेश्चन क्या दिया है कि जुलाई 2018 में जब एनसीटी ने जो आदेश दिया, अधिसूचना जारी की, उस अधिसूचना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया। तो अब ये अधिसूचना जब क्वैश हो गया है, ये सिंगल बेंच का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का जजमेंट है। तो जब तक एनसीटी के कार्यालय से कोई भी अधिसूचना इस संदर्भ में नहीं आती है, तब तक अभी बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी भी स्तर से निर्णय नहीं ले सकती है। आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय में भी मामला अभी जस का तस पड़ा हुआ है और वहाँ भी जो है 1 to 5 में अभी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, ये वहाँ पे स्पष्ट किया हुआ था। तो अभी संभावनाएं क्या है मैं आपको क्लियर बता दूं कि अब एनसीटी इन चीज़ों को लेकर दो बातें कर सकती है। या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डायरेक्टली वो स्वीकार कर लें और सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, बाकी सभी शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षक भर्ती जो नियमावली वो जारी किए थे जुलाई 2018 में, उनको वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए उसको क्वैश करेंगे और फिर एक नई प्रक्रिया शुरू करेंगे, वो जो ऐसा अधिसूचना जारी करेंगे। या वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाल सकती है और ये तर्क दे सकती है कि अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि केंद्रीय संस्थानों में भी भर्ती प्रक्रिया जारी है और वहाँ पर 1 to 5 में बीएड होल्डर आ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, या हो सकता है वो पास भी कर लिए हों। 2018 में ये नोटिफिकेशन आया है जुलाई में, तो जुलाई 2018 के बाद से अन्य राज्यों में बहाली हो चुकी है। तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि आप 18 या 19 में बीएड होल्डर वाले को बहाल कर दें और 2023 में वही बीएड होल्डर वाले को आप बोले कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो एनसीटी अब इस मामले को लेकर, एनसीटी की जो लीगल टीम होंगी वो जरूर इस मामले में गहन अध्ययन में घिर गया होगा कि अब उसकी अगली स्टेप क्या होंगे। तो वो रिव्यू में जरूर जाएंगे निश्चित तौर पर और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दिशा निर्देश जरूर स्पष्ट करने कहेंगे, क्योंकि जो लेटर क्वैश हो गया, अब इस मामले में और भी चीज़ें ऊहापोह की स्थिति बन गई है, असमंजस की स्थिति। क्योंकि जो बहाल है उसको तो टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला हो जाएगा। फिर दूसरी बात कि अब जो नए बच्चे हैं अब उसकी बहाली नहीं होगी, ये भी और संगीन मामला हो जाएगा कि बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा कि आप वही डिग्री पर आप 2018 में बहाल करते हैं 19 में, फिर वही डिग्री पर 2023 में आप जो बहाल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में एक बार फिर जरूर जाएगी
क्योंकि एनसीटी नहीं चाहेगी कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में अब इस तरह की रुकावटें आएँ, क्योंकि एक बार बहाल हो चुका है। तो जिस डिग्री या जिस नियम पर कोई एक बार बहाल हो जाता है, फिर उस नियम, उस डिग्री पर फिर आगे न होना, ये बच्चों के भेदभाव का मामला बन जाता है। तो इस तरीके से चूंकि एनसीटी के उस लेटर को क्वेश किया है, कोई भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर नए सिरे से इस क्वेश को जो रद्द किया है, इस रद्द को हो सकता है कि जनवरी 2024 से इसको लागू किया जाए, बाकी सभी प्रक्रियाएं, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने दे और एक नए सिरे से जो है इस लेटर को 2024 के लिए लागू किया जाए, कि उसके बाद से प्रक्रियाएं ये लागू होगी और 1 to 5 में बीएड अलाउ नहीं होंगे। लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही है इसको चलने दे। तो इस तरीके से अब जो माननीय एनसीटी कार्यालय जो होंगे, वहाँ के जो लीगल एक्सपर्ट होंगे, वो जरूर इसके हर पक्ष विपक्ष पे चर्चा जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको इमीडिएटली इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर अधिसूचना जारी करना है, गजट पब्लिश करना है। तो निश्चित बैठे नहीं होंगे, वो जरूर केंद्र सरकार के जो लीगल टीम होंगे उनसे भी जरूर संपर्क किए होंगे इस मामले में कि क्या करना है, नहीं करना है, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर कुछ भी करने का होगा तो वो जरूर इस संदर्भ में निर्णय लेंगे। अब बात रही कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी एडमिट कार्ड या कोई भी एग्जामिनेशन जब आप दे रहे होते हैं और मामला सर्वोच्च न्यायालय में या फिर कोई भी न्यायालय में मामला रहता है, तो वो भर्ती प्रक्रिया न्यायालय से प्रभावित होती है। ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर ये एग्ज़ाम कंटिन्यू होता है, तो उससे भी बीएड या डीएड वाले को कोई खतरा नहीं। क्योंकि अगर आपको अनेबल करने का होगा, अगर आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करने का होगा, बाहर करने का होगा बीएड वाले को, तो एग्ज़ाम के बाद ही बाहर हो सकता है। लेकिन अगर इसको अभी डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर बीपीएससी के लिए सरदर्दी बन जाएगा। सारे सिस्टम को ये फिर से सारे सिस्टम को फिर से ये अपडेट करना पड़ेगा, सारे एडमिट कार्ड को, इवन सेंटर सबको भी, तो पूरा मामला जो है इधर उधर हो जाएगा। तो बीपीएससी नहीं चाहेगी कि इस तरह का बात हो। अगर डिस्क्वालीफाई करने का ही बात होगा तो वह डिस्क्वालीफाई एग्ज़ाम के बाद भी कर सकता है, एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी, क्योंकि तब बीपीएससी के पास शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तरफ से और एनसीटी के तरफ से भी स्पष्ट दिशा निर्देश आ जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार भी एनसीटी के मार्गदर्शन पर ही को निर्णय लेगी। और एनसीटी इस संदर्भ में क्या निर्णय लेती है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालने जा रही है या फिर जो क्वेश हुआ उसके संदर्भ में वो क्या निर्णय ले रही है, तो इस संदर्भ पर अब एनसीटी पर निर्भर रहेगा बिहार सरकार का निर्णय। और एनसीटी बहुत जल्द इस संदर्भ में निर्णय जरूर लेंगे कि क्या है। बाकी अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डीएड वाले पटना हाईकोर्ट में जा रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और बीएड वाले को डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश आ चुका है। तो अभी इस पर कोई भी निर्णय लेना बच्चों के लिए उतावलापन है। और हमारे विचार से एनसीटी की तरफ बिहार सरकार देख रही होगी और हमारे बिहार के जितने भी बीएड होल्डर हैं वो जरूर देखें। और फिर बीएड होल्डर के पास भी तर्क मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि 2019 में बिहार सरकार ने इन चीज़ों को, बीएड वाले को बहाल कर दिए हैं। अन्य राज्यों में भी बहाल हुए होंगे। तो एक ही डिग्री पर आप बहाल करते हैं, फिर एक ही डिग्री पर आप ये ज्वाइन रोकते हैं, तो ये मामला फिर ये हो जाएगा। अगर ये चीज़ें क्लियर करना है तो फिर आगे जाके इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करके अलग अलग राज्यों में, जो राजस्थान का चूँकि मामला था, तो वहाँ भी भर्ती प्रक्रिया या तो कंप्लीट करना होगा या जो भी हो तो 2024 से या इफेक्टिव करना पड़े या जो भी हो, तो वो निर्णय अब एनसीटी के पाले चली गई है। इसीलिए बिहार के बीएड होल्डर या डीएड होल्डर घबराए नहीं। हमको लगता है, पूरी उम्मीद कि 8 से 10 दिन में एनसीटी की तरफ से कोई न कोई मार्गदर्शन जरूर मिलेंगे कि वो क्या निर्णय ले रही है। वो सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू या एसएलपी डालने जा रही है या फिर जो निर्णय हुआ है उसी को कंटिन्यू वो करेंगे। तो आप एनसीटी की तरफ निगाहें स्पष्ट रखें और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई की तैयारी करें। जैसा कि अभी तक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी प्रकार का लेटर इशू नहीं किया गया है, जब तक एनसीटी का कोई मार्गदर्शन नहीं आता है बिहार सरकार कुछ भी निर्णय नहीं लेगी।
सीधा सीधा बिहार सरकार बोलेगी कि हमको एनसीटी के मार्गदर्शन का नियम पालन करना है और एनसीटी की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं आई है। बात भी वाजिब है। हम सभी राज्य सरकार जो है एनसीटी के मार्गदर्शन पर चलते हैं और एनसीटी की तरफ से कोई भी इस संदर्भ में अभी तक दिशा निर्देश नहीं आए हैं। तो आई होप कि हमको लग रहा है कि जो भी बीएड या डीएड होल्डर हैं वो हमारा वीडियो देखने के बाद उनकी स्थिति मन स्थिति शांत जरूर हो गए होंगे कि आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें और तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर डिस्क्वालीफाई करने का होगा बीएड को तो एग्ज़ाम के बाद भी डिस्क्वालीफाई होंगे, और अभी अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए डीएड वाले भी ज़्यादा हताश निराश न हो, अब बीएड वाले भी हताश निराश नहीं हो, क्योंकि उनके हाथ में ऐसा नहीं है कि सारे तीर निकल चुके हैं। उनके तरकस में उसके तरकस में और भी बांध बचे हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं और 8-10 दिन लगभग और वीडियो नहीं ला पाऊंगा आपके लिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू आपके इस चैनल पर बना रहूँगा। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।